नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर हमारे में ये समस्या आ रही है, हमारे में यह समस्या आ रही है। तो हम प्रयास करेंगे जो ज़्यादातर अभी करेंट स्टेटस में जो समस्याएं चल रही हैं उनका सॉल्यूशन आपको कम समय में प्रयास करेंगे आपके पास सटीक जानकारी पहुंचा सकें। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उन्हें आप देखिए। काफ़ी लोगों के क्या है कि अभी तक बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो कहीं ना कहीं फेल्ड हो गया है। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका पैसा कम आया है, काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनके करेंट स्टेटस में फंड नॉट अवेलेबल का जो स्टेटस है वो दिखा रहा है। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका PFMS पर जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो चुका है। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका पेंडिंग और वेरीफाइड करेंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा है। सबका एक एक नंबर से आपको सॉल्यूशन बताएंगे जितने भी प्रॉब्लम्स आपने थंबनेल में देखी हुई हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अंत में हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए जो आपकी एरर्स हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पहले नंबर पर जो एक समस्या आ रही है कि जिनका पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो ऐसे छात्र जिनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में NPCI हुई है आपकी या आपकी DBT सर्विस हुई, ये सर्विसें क्या होती हैं, आपने एक्टिवेट तो नहीं करा दिया होगा लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा होगा जो फाइनेंशियल ईयर अपनी जो क्रॉस हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं बैंक का डाटा सारा अपडेट किया जाता है। तो उस अपडेट में कहीं ना कहीं आपका NPCI और आधार DBT सर्विस कहीं ना कहीं आपकी डिसेबल हो चुकी है। आपने कराई होगी लेकिन वो अपडेट होकर कहीं ना कहीं वो डिसेबल हो चुकी है। तो इस कारण से आपका जो बैंक अकाउंट में जो विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पैसा भेजने का एक माध्यम होता है PFMS, वो कहीं ना कहीं उसमें रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका पैसा रिजेक्ट हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है तो क्या उम्मीद है आपके पैसे आने की। तो एक बार हम सभी छात्रों को जानकारी देना चाह रहे हैं, ऐसे छात्र जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है, जिनका जो पेमेंट है विभाग द्वारा भेजा गया और करेंट स्टेटस में प्रदर्शित हुआ लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो ऐसे छात्र अपने अकाउंट में NPCI प्लस आधार DBT सर्विस और अपने आधार कार्ड के नंबर से आप जमा व निकासी पैसों का अवश्य करवा लें 1 से 2 दिन में। क्योंकि विभाग द्वारा SC और ST कैटेगरी का जो उनका थर्ड फेज का जो पैसा भेजा जाना है, आपको पता होगा थर्ड फेज का जो पैसा भेजा जाना है SC और ST कैटेगरी का, उनका 21 जून को पैसा भेजा जाना है। कितने जून को? 21 जून को। तो 21 जून को एक बार फिर जो पेमेंट है वो अपडेट किया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि जितने भी छात्र हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था तो उम्मीद कम है, लेकिन आप ये जो सर्विसें हैं वो अपने अकाउंट में आप इनेबल करवा दीजिए क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर पेमेंट भेजा जाएगा तो हो सकता है कि आपका भी अपडेट होकर जो पेमेंट आपका रुका हुआ था उस पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। एक जो प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन आपको मिला होगा। दूसरी आपकी प्रॉब्लम्स रहने वाली है कि जिनका पैसा कम आया है। काफी छात्र ऐसे हैं लेकिन पैसा तो आया है लेकिन उनका पैसा कम आया है। तो ऐसे छात्र जिनका पैसा कम आया है तो उनका पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अगर उनकी SC और ST कैटेगरी है तो उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उनके बैंक अकाउंट में आने वाले, हम बोल सकते हैं समय में जल्द से जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। और पैसा कब किया जाएगा वह आपको बता दें 21 जून को, जो कि तारीख हम आपको हर वीडियो में लगभग बताते चलते हैं। 21 जून को SC और ST कैटेगरी का थर्ड फेज का पैसा भेजा जाना है। उसी के अंतराल में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो सभी छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको दूसरी जो एरर्स थी सॉल्यूशन आपको मिला होगा। तीसरी आपकी रहने वाली है
कि काफी छात्र ऐसे हैं जिनके करंट स्टेटस में फंड वाली जो समस्या है, एरर से उनके सामने आ रही है कि फंड नॉट अवेलेबल। तो ऐसे छात्र जिनके करंट स्टेटस में फंड नॉट अवेलेबल की एरर आ रही है, तो ऐसे छात्रों को हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम चांस है कि उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। अगर ऑप्शन केवल एक है आपके पास, अगर आपका दोबारा से फंड क्रिएट किया जा रहा है, बजट में दोबारा से फंड में पैसा भेजा जा रहा है, तभी चांस है आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की। और फंड नॉट अवेलेबल वाली समस्या जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेटों के स्टेटस में ही प्रदर्शित हो रही है। एससी और एसटी वाले निश्चिंत रहें, अगर आपका फंड रिलेटेड आपकी एरर भी आएगी तो आपके कहीं ना कहीं विभाग द्वारा बजट तैयार करके, जो कोई पिछली बार भी भेजा गया था, इस तरह से जो आपका अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि भाई जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले इनका चांस कम है फंड नॉट अवेलेबल वाली एरर्स का। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो आपका रहने वाला है, चौथे नंबर पर आपके रहने वाला पीएफएमएस पर काफी छात्रों का जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, अगर आपका स्टेटस सही है तो पीएफएमएस पर क्या होता है, आपका पेमेंट रिजेक्ट होगा, फिर आपका वेरीफाई होगा, फिर आपका वैलिडेट होगा। ये सारी एक प्रक्रिया का चरण होता है जो पीएफएमएस पर चलते रहता है। अगर आपकी डिटेल सारी सही है, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है, तो आपको कोई निश्चिंत रहना है, कोई समस्या का आपको निराकरण नहीं करना है। अपने आप ही जो पीएफएमएस पर एक प्रक्रिया होती है आपकी वेरीफाइड की, आपका वैलिडेशन की, आपकी जो बोल सकते हैं अपडेट की, वो प्रक्रिया आप चलते रहते हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अब हम आपको बताते हैं काफी छात्र ऐसे हैं जिनके करेंट स्टेटस में अभी भी पेंडिंग प्रदर्शित हो रहा है, पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ऐसे छात्र जिनका अभी तक पेंडिंग ही प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं कि अब आपके पास चांस कम है, केवल प्रयास है, आप शिकायत करके आपके फॉर्म को अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं आपको 2 या 3 दिन में ही करवानी है, क्योंकि विभाग द्वारा फिर पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर उस डेट में आप एलिजिबल होंगे, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा, तो हो सकता है आपका भी पैसा 21 जून को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर पर जो आपकी समस्या है वेरीफाइड वाली। 6वें नंबर पर आपकी समस्या है वेरीफाइड वाली। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके करंट स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो ऐसे छात्रों के पास अभी उम्मीद है, क्योंकि 21 जून को पैसा ट्रांसफर भेजा जाना है, क्योंकि आपके फॉर्म में अभी तक कोई विभाग द्वारा कोई एरर्स का जो करंट स्टेटस है वो आपके प्रदर्शित नहीं किया गया है। आपके में केवल वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है और आपका फॉर्म पैसा भेजने के लिए तैयार किया जा चुका है। तो आप 21 जून तक इंतजार करिए। 21 जून तक काफी छात्रों का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो उम्मीद हमारी रही होगी कि जितने भी आपकी एरर्स थी, हमने प्रयास किया है आपको एरर्स जो हमारे मित्र वगैरह है, जो हमारे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर जो हमें सूचना प्राप्त होती है वह सूचना हम आपको बताने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद रही होगी जितने भी हमने आपको एरर्स का सॉल्यूशन बताया है, सॉल्यूशन आपको जरूर महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी आपके साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी अपनी समस्याओं को सॉल्यूशन कर सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।